अभी जो आपने यह वीडियो देखा, मात्र 28 साल का एक युवा बड़े बड़े नेताओं को पानी पिलाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, अगर इस समय पूरे देश में किसी लोकसभा चुनाव के क्षेत्र की चर्चा हो रही है तो वह राजस्थान के बाड़मेर के चुनाव की चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां से एक 28 साल का युवा रविंद्र सिंह भाटी बड़े बड़े नेताओं को पानी पिलाने की तैयारी में है। वहां पर रविंद्र सिंह भाटी ने दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को बाड़मेर में ही बुला लिया है। पत्रकारों से बातचीत में रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि यहां पर दिल्ली के नेताओं का बस 26 तारीख तक ही लोग रैली करेंगे और यहां पर लोग 26 तारीख तक ही याद रखेंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी एक युवा है और निर्दलीय विधायक के तौर पर राजस्थान में दिसंबर 2023 में शिव विधानसभा से चुन करके आए थे। इससे पहले रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में भी ज्वाइन किए थे, लेकिन किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शिव विधानसभा में कूद गए और राजस्थान में कम उम्र का युवा विधायक होने का गौरव प्राप्त है रविंद्र सिंह भाटी का। जी हाँ, रविंद्र सिंह भाटी के अगर बारे में बात की जाए तो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से निर्दल छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात की कि रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन में यह जो भीड़ इतनी आई थी, यह कोई आम आदमी की नहीं, रविंद्र सिंह भाटी की भीड़ है। पत्रकारों ने जब पूछा रविंद्र सिंह भाटी से कि यह भीड़ कहीं आप बाहरी जिले से तो नहीं लेके आए हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब में कहा कि आपको कौन मना कर रहा है भीड़ लाने के लिए, कि बाड़मेर से कौन कौन और चुनौती दे रहा है रविंद्र सिंह भाटी को, और रविंद्र सिंह भाटी किस किस को चुनौती दे रहे हैं। जहां पर आम तौर पर पूरे देश में भाजपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में है और कुछ जगह तो क्षेत्रीय पार्टियों का मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से, वहीं पर राजस्थान के बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटा बने हुए हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है, वहीं पर कांग्रेस ने उम्मेद राम बेनीवाल को मैदान में उतारा है। बाड़मेर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद भवन गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया था। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बाड़मेर की जनता इन तीनों प्रत्याशियों में से, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का, रविंद्र सिंह भाटी, किसकी प्यास बुझाती है, यह तो आने वाले 26 अप्रैल को वोटिंग के दौरान ही पता चल पाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट 4 जून को ही पता चल पाएगा। आपको यह भी बताते चले कि रविंद्र सिंह भाटी ने एक भाषण में कहा था कि पूरी दिल्ली इस समय बाड़मेर में आए हुए हैं। जिस प्रकार से पूरे देश के सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इस समय बाड़मेर में आए हुए हैं और बाड़मेर के मतदाता ही तय करेंगे 26 अप्रैल को कि वहां से किसको चुनाव जिता करके दिल्ली पहुंचाते हैं। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि वहां बाड़मेर लोकसभा सीट में, जहां पर नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर में चुनावी प्रचार अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी कर चुके हैं, और साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री, कई मंत्री, मुख्यमंत्री और कई सांसद मंत्री अपने प्रत्याशी कैलाश चौधरी के चुनाव जिताने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी जिस प्रकार से निर्दलीय विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, क्या बाड़मेर की जनता रविंद्र सिंह भाटी को 2023 वाला निर्दलीय विधायक चुनाव जिता करके संसद भवन में पहुंचाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। जिस प्रकार से उनके साथ यह भीड़ नजर आ रही है, क्या यह भीड़ वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे रविंद्र सिंह भाटी? यह तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा। ऐसे रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है, क्या सोचते हैं आपकी? क्या जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ताव देते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन चुनावी मैदान में है, मात्र 27 साल की युवा, उसी प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी लगभग 27-28 साल के युवा केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह इनका चैलेंज चुनावी समर में जीत का सेहरा रविंद्र सिंह भाटी को बाड़मेर की जनता चुनावी माला पहना पाएगी? क्या रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव जीत करके संसद भवन पहुंच पाएंगे? ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।